खुदा ने यहेजकेल से कहा, यहेजकेल सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर कि वो जीवित हो जाएं और उनमें मांस चढ़ने लगे। एक वक्त के लिए यहेजकेल भी के मन में भी आया होगा, वो भी सोच रहा होगा कि कहाँ भविष्यवाणी करने को यहोवा कह रहा है, जहाँ कोई आस नहीं है, जहाँ कोई होप नहीं है वहाँ। और यहोवा के कहने के अनुसार जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी तो कलाम कहता है, बाइबल में लिखा है कि वो हड्डियों में मांस चढ़ने लगा। यहेजकेल ने क्या करा? एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ परमेश्वर ने उसके द्वारा करी कि सूखी हड्डियों पे भविष्यवाणी करी यहेजकेल कि वो जी उठे, उनमें मांस चढ़ने लगे। और यहेजकेल ने भविष्यवाणी की और खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आज आप अपनी लाइफ में देखो कि आप कहाँ गलत वर्डिंग यूज़ कर रहे हो। हम क्या करते हैं, कई बार हम बहुत फ्लो में रहते हैं, किसी फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, कहीं बैठे होते हैं, कहीं हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके मुंह के फल का सृजनहार है। आप क्या बोल रहे हो? आप जैसे अपने मुंह से निकालोगे वैसे ही आप अपनी लाइफ के लिए क्लेम कर रहे हो, वैसे ही आप कह रहे हो। अगर आप अपने लिए रोज कह रहे हो कि अरे मेरी तो आदत ही ऐसी है, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है, तो आप डिक्लेयर कर रहे हो। आप सिर्फ कह नहीं रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ वो ऐसा ही है। आपको इस वचन पे विश्वास करना है कि यहोवा आपके मुंह के फल का सृजनहार है। अगर आपको ये पावर पता चल जाती है कि मैं जो बोलूँगा वो होएगा, उस दिन आप अपने मुंह से जो भी वर्ड निकालोगे बड़े चौकस हो जाओगे। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि आप जब अपने दिनचर्या में रहते हो तो एक बार शांति से बैठ के सोचना कि मैं कहाँ गलत वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ सही वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। जब याकूब अपने मामा लबान के पास से जब निकला, अपनी दोनों पत्नियों को और दास दासी को सबको लेके, अपना सामान वगैरह सब लेके जब निकला, तो लबान पीछे आया कि मेरे गृह देवताओं को चुरा लिया, और राहेल ने गृह देवताओं को ले लिया था। लेकिन याकूब को ये बात पता नहीं थी कि गृह देवताओं को राहेल ने चुरा लिया है। तो याकूब ने गुस्से में आके क्या बोलिया, जिसने छिपाया है ना, जिसने भी चुराया है। क्या कहा याकूब ने? उत्पत्ति 31 और उसकी 32 आयत में लिखा है, याकूब ने कहा, जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। याकूब ने क्या करा, अपने मुंह से बात निकाली कि जिसके पास भी वो गृह देवता पाए जाए वो जीवित नहीं बचेगा। और इसी के थोड़ा आप अध्याय में आगे चलोगे तो आप सुनोगे कि राहेल को बच्चा उत्पन्न हुआ, उसकी पीड़ा के कारण क्या हुआ, राहेल मर गई। उसी रास्ते में, उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, जब उसने निकाला, थोड़े ही समय बाद हम देखते हैं, थोड़े समय बाद हम क्या देखते हैं कि राहेल क्या हुई, राहेल की डेथ हो गई। वो क्या हो गई, मर गई। क्यों? क्योंकि याकूब के मुंह से डिक्लेयर हो चुका था। आप अपने मुंह से निकाल चुके हो। आप देखो, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या क्लेम कर रहे हो। आप सोचो, आप देखो कि आप अपने रिश्तों के लिए क्या क्लेम कर रहे हो, अपने घर के लिए क्या क्लेम कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए क्या क्लेम कर रहे हो। क्या आप गुस्से में आके क्लेम कर रहे हो? आप क्रोध में आके क्लेम करो। कई बार बहुत से लोग क्रोध में आके, गुस्से में आके अपने मुंह से ऐसी बातें निकाल जाते हैं, बस वो निकाल देते हैं अपने मुंह से, क्योंकि वो गुस्से में होता है और उनका कहना ये होता है कि गुस्से में निकल गई। लेकिन परमेश्वर आज आपको इम्पोर्टेंस बता रहा है, आपकी बातों की ही इम्पोर्टेंस आपको बता रहा है। इसलिए आज का मैसेज उन लोगों के लिए जो गुस्से में या फिर बहुत बार जाने अनजाने में अपने मुंह से जल्दी में बहुत कुछ निकाल देते हैं, उनको पता नहीं होता वो क्या बोल रहे होते हैं। इसलिए अपने मुंह की चौकसी करो। इसलिए आप अपने वर्डों की चौकसी करें। आपको समझना पड़ेगा कि आपने क्या डिक्लेयर करा है, आप क्या बोल रहे हो। एंड आज से ये वचन सुनने के बाद डिक्लेयर करना स्टार्ट करें। जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी और वैसा हो गया, आप डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, क्लेम करना स्टार्ट करें, अपने लाइफ पे प्रोफेसी करना स्टार्ट करें। प्रभु आपके मुंह के फल का सृजनहार है। आप डिक्लेयर करोगे यीशु मसीह के नाम में, होगा। आप डिक्लेयर करोगे, वो होगा। आज से डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना ब्लेस है, मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं कन्फेस करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है। हर एक पाप से मैं निकलने के लिए जा रहा हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरे बच्चे ब्लेस है, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरा बिजनेस ब्लेस है, मैं डिक्लेयर करता हूँ मेरी सेवकाई ब्लेस है।
मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत ऊंचाई पे लेके जा रहा है। आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपके बच्चे जितने भी नॉटी क्यों ना हो, आपको अपने मुंह से नहीं निकालना कि अरे ये शैतान है, अरे ये ऐसा है, अरे ये वैसा है। आपको अपने मुंह से अच्छा डिक्लेयर करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के फल का सृजनहार है। आप देखें आप क्या निकाल रहे हो अपने मुंह से, कौन सी माड़ी बातें आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, क्या गुस्से में निकाल जाते हो, कुछ भी बोल जाते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हम जो बोलते हैं उसकी भी बहुत बड़ी महत्वता है हमारी लाइफ में। अगर आपको विश्वास है कि मैं भी परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं भी परमेश्वर की चुनी हुई हूँ, और जैसे यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी वैसा हो गया, आज मैं भी अपने लाइफ में प्रोफेसीज करूँगी, डिक्लेरेशन करूँगी अपने लोगों के लिए, और वैसा होगा। अगर आप अपने आप को वो चूजन वन मानते हो, वो चुना हुआ मानते हो, तो कमेंट में लिखे मैं चुनी हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। और आप कहेंगे और वो होगा कि खुदा ने आपके मुंह में वो पावर दी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।